नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा की शादी के बाद उसका परिवार से टकराव बढ़ता दिख रहा है। उसका एक नया वीडियो सामने आया जिसमें उसने अपने माता पिता और डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मोनालिसा का नया वीडियो आया सामने। माता पिता पर लगाए गंभीर आरोप। डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर भड़की मोनालिसा। महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा भोंसले ने पिछले दिनों एक वीडियो जारी किया था जिसमें उसने अपने और पति की जान को खतरा बताया था। अब मोनालिसा का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें उसने अपने परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मोनालिसा का कहना है कि परिवार ड्रामा कर रहा है, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। को दिखा रही है ना कि हम ये कर रहे, देखो ये हम मर रहे, सुसाइड कर रहे, सब दिखावा है, सब झूठ है। उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए, बच्चों से कोई मतलब नहीं है। मेरी फैमिली वो जो बोल रही है ना, वो तो मैं भी, मेरी मम्मी कहाँ गई थी? बचपन से मैंने माँ का प्यार क्या देखा होगा। जब मैं किसी बच्चे को माँ के साथ देखती थी ना, वहां रोती थी कि भगवान आज मेरी माँ मेरे साथ रहती तो मैं क्या कुछ नहीं। लेकिन माँ तो ड्रिंक करना, पापा है तो दूसरी औरतों के साथ रहना। मेरे तीनों बहन भाई को सिर्फ और सिर्फ मैंने पाला, और कैसे पाला है सिर्फ मुझे पता है। डायरेक्टर सनोज मिश्रा मोनालिसा की शादी को गैरकानूनी बता रहे थे। अब मोनालिसा ने सनोज पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही फिल्म की शूटिंग के दौरान गलत तरीके से छूने का भी आरोप लगाया। और जो सनोज मिश्रा है ना, वो मेरी फैमिली को डरा रहा है, धमका रहा है कि नहीं मेरी मूवी 10 करोड़ की है, लेकिन सनोज मिश्रा की मूवी 3 लाख रुपए की भी नहीं है। सनोज मिश्रा पूरे दिन मुझे सोने नहीं देता और चुपके से एक सीन निकालता है। सनोज मिश्रा की मूवी मुझे इतनी है, उनने थोड़ी एग्रीमेंट में लिखा था कि मोनालिसा आप शादी करोगे, नहीं मैं लिख रहा हूँ आप मेरी मूवी बनाओ। इनकी मूवी मैंने पूरी कर दी, मैंने मेरा पूरा कर्तव्य निभाया, लेकिन वो अब चाहता है कि सिर्फ मोनालिसा और फरमान को मार दे तो अच्छा है। पिछले दिनों मोनालिसा के परिजनों ने पुलिस से मोनालिसा की मेडिकल जांच की मांग की थी क्योंकि उनका दावा है कि वो अभी नाबालिग है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल विवाद में हर दिन नए मोड़ आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। ऋषिकेश में एक बुजुर्ग शख्स गंगा नदी में डूबने लगे। जल पुलिस की टीम को सूचना दी गई जिसके बाद बुजुर्ग की जान बचा ली गई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऋषिकेश में टला हादसा, नदी में डूबने लगा शख्स, पुलिस ने किया रेस्क्यू। ऋषिकेश में गंगा की लहरों में एक बुजुर्ग शख्स बहता नजर आया। घटना 72 सीढ़ी घाट के पास की है। जैसे ही डूब रहे शख्स पर स्थानीय लोगों की नजर पड़ी तो तुरंत जल पुलिस को सूचना दी गई। जल पुलिस की टीम ने बिना देर किए पानी में छलांग लगाई। वो बुजुर्ग के पास पहुंचे जो अचेत हालत में मिला। बड़ी मशक्कत करते हुए 2 जवान उन्हें गंगा के किनारे ले आए और इस तरह डूब रहे बुजुर्ग शख्स को पानी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बिना देर किए बुजुर्ग को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। मंगलवार शाम करीब 5 बजे की यह घटना है। त्रिवेणी चौकी पुलिस को सूचना मिली कि नदी में कोई शख्स बह रहा है। घाट पर तैनात जल पुलिस ने उपकरणों के साथ मौके पर रवाना हुए। कड़ी मशक्कत के बाद 72 सीढ़ी से करीब 200 मीटर की दूरी पर जल पुलिस ने बुजुर्ग को बेहोशी की हालत से बाहर निकाल लिया। जल पुलिस की मदद से बुजुर्ग को फर्स्ट एड दिया गया। बताया जा रहा है कि जिसके बाद उसे होश आया। बुजुर्ग की पहचान ढालवाला मुनि की रेती के निवासी के रूप में हुई है। बाद में उसके परिजनों को सूचना दी गई। हालांकि बुजुर्ग नदी में कैसे गिरे ये पता नहीं चल पाया है। ये घाट पवित्र स्थान के रूप में जाना जाता है जहां से गंगा का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। यहाँ घाट पर स्नान करने में काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। ऋषिकेश से आशीष ढोबाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
13 साल से जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हरीश राणा का अंतिम संस्कार हो गया। दिल्ली के शमशान घाट में उनके छोटे भाई ने उन्हें मुखाग्नि दी। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक इच्छा मृत्यु के फैसले के बाद उनका मंगलवार को निधन हुआ था। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। 13 साल उम्मीद, इंतजार और टूटती सांसों के बीच एक परिवार की जिंदगी थमी रही। उस इंतजार का अब अंत हो गया। 13 साल से कोमा में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हरीश राणा को आखिरी विदाई दे दी गई। अंतिम संस्कार के दौरान हरीश के छोटे भाई ने मुखाग्नि दी। हिंदू रीति रिवाजों के साथ ब्रह्म कुमारी परंपरा के अनुसार संस्कार हुए। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक इच्छा मृत्यु के फैसले के बाद एम्स में जीवन रक्षक उपकरण हटाए गए। मंगलवार को शाम हरीश राणा ने आखिरी सांस ली। दिल्ली के ग्रीन पार्क के मुक्तिधाम में माहौल बेहद शांत था। हरीश राणा का पार्थिव शरीर जब शमशान घाट पहुंचा तो आंखें नम थीं, शब्द कम थे। 13 साल की पीड़ा जो इस परिवार ने सही वो आसान नहीं थी। पिता अशोक राणा ने हरीश को आखिरी बार प्रणाम किया। उनका कहना था कि अब लगता है बेटे को शांति मिल गई। हरीश अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके अंगदान से कई लोगों की नई जिंदगी जरूर मिली है। परिवार ने हरीश के फेफड़े, हार्ट बॉल, दोनों किडनी और कॉर्निया दान कर दिया है। और जाते जाते भी उस हरीश राणा ने इस देश को अपने 5 अंग दिए, जिससे ये देश में अन्य जो लोग आज जीवन मृत्यु से जूझ रहे हैं उनको उसका अंग लगे और वो याद रहेगा कि हरीश राणा के रूप में वो लोग आज जीवित हैं और वो देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए उनका समर्पण है। हरीश राणा के परिवार और सोसाइटी के लोगों ने उन्हें आखिरी विदाई दी, जो सभी के लिए एक भावुक पल था। समय है, माँ की आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वो तो कभी मरती नहीं है, उसका तो कभी विनाश नहीं होता है। तो ये एक प्रकार से एक विदाई है उस शरीर से, उस आत्मा की। आत्मा तो शरीर छोड़ चुकी है, लेकिन उसको आगे की यात्रा सही सुगम मिले, रास्ता अच्छा दिखाई दे। धन्यवाद। उनसे बात करने के लिए ब्रह्मकुमारी बहनें थी, जिन्होंने यहाँ पे हरीश को अंतिम समय में विदाई दी और जो भी अंतिम संस्कार से पहले जो पूजन प्रक्रिया होती है उसका पालन किया। हरीश राणा चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। साल 2013 में वो हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर गए। इस वजह से उनके पूरे शरीर में लकवा पड़ गया, जिससे वो कोमा में चले गए। इन 13 सालों में हरीश का परिवार मानसिक रूप से टूट चुका था। वहीं इलाज में भी बेतहाशा खर्च हो चुका था। परिवार ने काफी दर्द सहा, लेकिन आज वो दर्द चिता की आग के साथ खामोश हो गया। दिल्ली से संदीप पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उन्नाव में बीच हाईवे पर बिजली का खंभा खड़ा है, जो हादसे को दावत दे रहा है। सड़क निर्माण के दौरान बिजली के पोल को शिफ्ट नहीं किया गया। अब ये राहगीरों के लिए एक मुसीबत बना हुआ है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये उन्नाव की चमचमाती सड़क है, जिसमें यह खंबा दाग लगाता हुआ दिख रहा है। सड़क के बीचों बीच खड़ा ये खंबा हादसे को दावत दे रहा है। अगर कोई तेज रफ्तार में आ रहा हो तो वो अचानक खंबे से टकरा सकता है। स्थानीय लोगों ने निर्माण कंपनी और बिजली विभाग पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया। उन्नाव रायबरेली मार्ग पर हाईवे के चौड़ीकरण और सर्विस लेन का निर्माण कार्य काफी समय से चल रहा है। सड़क बनने के दौरान बिजली के पोल को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया गया, जिससे ये पोल बीच सड़क पर पहले की तरह खड़ा है, जो किसी भी वक्त हादसे की वजह बन सकता है। रातों रात यहाँ सड़क पर सफर करना खतरा मोल लेने जैसा होता है। कई बार तो खंबे को अचानक देखकर गाड़ी वाले अपना संतुलन खो देते हैं। नेशनल हाईवे 31 पर बीघापुर का ये मामला है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों से मामले की शिकायत की है, लेकिन अभी तक बिजली विभाग ने इन खंभों को हटाने का काम नहीं किया, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ दिन पहले मिर्जापुर से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, जहां पीडब्ल्यूडी ने सड़क के बीच ही बिजली के पोल और हैंडपंप को छोड़ दिया था। वहां भी बिना पोल को शिफ्ट किए ही सड़क बना दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।
चंबल घाटी जहां कभी डाकुओं का आतंक देखने को मिलता था, पर्यटक वहां से दूरी बनाते थे, लेकिन अब चंबल की तस्वीर भी बदली है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दशकों तक कुख्यात डाकुओं के आतंक के लिए पहचाने जाने वाली चंबल घाटी की फिजा अब बदल गई है। देशी विदेशी सैलानी यहां की खूबसूरती अपने कैमरों में कैद करने आते हैं। करीब 450 किलोमीटर दायरे में फैली चंबल नदी में हजारों की संख्या में दुर्लभ घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन, कछुए और करीब 300 के करीब प्रवासी और अप्रवासी पक्षी सैलानियों को आकर्षित करते हैं। स्पीसीज जो है वहाँ पर प्रवास के लिए आती रही हैं। बाकी की अगर देखा जाए तो अप्रवासी पक्षी भी वहाँ काफी सारे पाए जाते हैं, जिनमें लगभग 300 के आसपास टोटल प्रजातियां उस क्षेत्र में मिलती हैं। तो काफी बड़ी संख्या है जो, और बहुत सारे इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, वो भी वहाँ पर काफी सारे देखने को मिल जाते रहे हैं। प्रकृति की इस अद्भुत घाटी को दुनिया भर के लोग डकैतों की वजह से ही जानते हैं, लेकिन अब यहाँ की अलग तस्वीर दिखाई देती है। देश दुनिया से कितने पर्यटक आपकी चंबल नदी का दीदार करने के लिए, जलचरों का दीदार करने के लिए यहाँ पहुँचते होंगे? यहाँ इनका कोई अनुमान नहीं, काफ़ी आते जाते रहते हैं। जो बहुत ही देखने लायक सुंदर एकदम अच्छी जगह है ये। यहाँ हर लोग भ्रमण करने के लिए अधिकारी भी आते हैं। चंबल सेंचुरी का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चंबल सेंचुरी न केवल संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ रही है, बल्कि इसके दायरे को और बढ़ाने के लिए मंथन चल रहा है। इटावा से दिनेश शाक्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।